पुलिस ने एक्स्ट्रा फायर मारे हैं बच्चों को, लेडीज खवातीन पे डंडा लाठी हुई है। गरीबों को 50 साल हो गए यहाँ बैठे हुए थे, जंगल था, इन लोगों ने हिफाजत करी। हम कहाँ जाएंगे फिर, हमारी तो पट्टी चली जाएगी, हम किधर जाएंगे। हमारे को मुआवजा चाहिए, हमारे को प्लाट चाहिए 120 गज का, और बना के दें। जैसा मेरा घर बना हुआ वैसे ही बना के दें। जैसे वो भी बैठे हुए, हम भी ऐसे ही आके बैठ गए। 40 साल से हम बैठे हुए हैं। कल सीधे फायर किया, स्टेट फायर किया, कुछ भी नहीं हुआ है। बाउंड्री वाल बन रही है, ये प्राइवेट किसी साहब की जमीन है। अभी तो बाउंड्री वाल बन रही है, बाद में फिर उनकी मर्जी है वो क्या बनाए। हम तो इधर दीवार लगा रहे हैं। गरीब मिस्कीन आयूं, घणु सालन खावे ठायूं, रुपए गंद करे, घुंगड़ी उठायूं, अजड़ा ठाया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सोराब गोट में। हम हमेशा से वो सच्चाई आवाम तक पहुँचाते हैं जिससे पर्दाफाश हो उन लोगों का, उन माफियाज का जो आवाम के लिए दर्द सर और मुसीबत का बाइस बनी और इस कराची के लिए मुसीबत का बाइस बनी हुई है। आज हम बात कर रहे हैं लैंड माफिया की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक गोट है और हिंदू मोहल्ला के नाम से ये गोट है। ये तकरीबन 36 एकड़ से ज़ायद की ये ज़मीन है जिस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। दोपहर के वक्त यहाँ पर मज़ाहमत भी की गई है, फायरिंग किया गया है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग भी जमा है। पुलिस की सरपरस्ती है, लैंड माफिया यहाँ पर मौजूद है। गोड आबाद स्कीम के तहत ये ज़मीन दी गई है। क्या सच है क्या झूठ है, आज इस सच से पर्दा उठाएंगे, तो मेरे साथ चलिए। ये जो लोग हैं, ये जो रिहायशी हैं, ये कह रहे हैं कि ये गोड आबाद स्कीम के तहत जो ये गोट है और ये इनके मकानात हैं, मगर अब कब्ज़ा अब कह रहे हैं कि कब्ज़ा किया जा रहा है। मैन ये है कब्ज़ा यहाँ पे, और ये हमारी ज़मीन है, सर्विस ज़मीन है, और ये कोर्ट के आर्डर से यहाँ पे हम आए हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू पुलिस को आर्डर करा के ये इंक्रोचमेंट वाले ला के हम ये करा रहे हैं। और अभी भी इनसे जो हमारी ज़मीन यहाँ पे बनती है 15 एकड़ 15 गुंठे हमारी ज़मीन है, वो पीसफुल यहाँ हमसे जा रहे हैं। आप लोगों की सिर्फ ज़मीन 15 एकड़, वैसे ये कितनी है? 36 है। पीछे कोई 4-6 एकड़ कोई हिंदू पाड़ा है, वो अलग से है। उसमें कोई लैंड ग्रेबर या बता माफिया गुस्से में, उनसे हमारा कोई लेना देना। सरकार जाने, आप जाने, लोग जाने, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोगों की ज़मीन 15 एकड़? जी मेरी बहन, 15 एकड़ 15 गुंठे हमारी ज़मीन है। यहाँ पे सर्विस ज़मीन है और प्राइवेट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड नहीं है। उसके सारे कागजात हैं, कोर्ट से सारे डॉक्यूमेंट हमारे हक में हैं। इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हैं। आप जाहिर सी बात है, एक ऑपरेशन हो रहा है सुबह से और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके मकानात हैं। आपके पास कोई पेपर जो आप हमें दिखा सकें ताकि आवाम को भी सच का पता? हमारे पास हैं पेपर, लेकिन मैं तो अभी यहाँ पे वर्कर हूँ। लेकिन इन लोगों के बाद जिन्होंने ये कब्जा करके घर बनाए, यकीनन इनके पास भी कागज होंगे जिन्होंने आपको मेरी बहन हाँ वो भी देखते हैं। पहले सर आप देख लें, देख के उसको कोर्ट मौजूद अदालतें मौजूद हैं यहाँ पे, वहाँ आप चले जाएं। अगर कोई चीज़ है तो हम मौजूद अदालत को फॉलो करेंगे। हमारे लिए आप भी काबिल एहतराम है, इदारे भी, और मौजूद ऑनरेबल कोर्ट्स भी हमारे लिए हैं। आप कह रहे हैं ना कि आप सुबह से जाहिर सी बात है यहाँ पर इंक्रोचमेंट की टीम भी आई है, और अभी तो देखें ये जो चीज़ें इनके साथ ये बैठे, आप पेपर नहीं दिखाएंगे? पेसफुल मेरे पास अभी मेरी बहन मौजूद नहीं है, पेपर में मौजूद नहीं है, सारी चीज़ें इनको विलम्ब है। आप यहाँ पर कोई, आप लोग की प्राइवेट लैंड है तो कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं? ये कोई बिल्डर की ज़मीन है? बाउंड्री वाल बन रही है, ये प्राइवेट किसी साहब की ज़मीन है। अभी तो बाउंड्री वाल बन रही है, बाद में फिर उनकी मर्जी है वो क्या बनाए। हम तो इधर दीवार लगा रहे हैं। अभी आप अपनी 15 एकड़ पर अपनी बाउंड्री वॉल लगा रहे हैं ताकि आप लोगों का मसला हल हो जाए। और ये कितनी 15 एकड़ पर कितने मकानात बने हुए अभी जिसको आप लोगों ने खाली करवाया? अंदर कोई मकानात नहीं आ रहे, झोपड़ियाँ हैं, झुग्गियाँ हैं। उनको भी लैंड ग्रेबर और बत्ता माफिया लोगों ने बिठाया हुआ है, जो बत्ता लेते हैं हमसे 5-5 करोड़। उनको लैंड ग्रैबर कह सकते हैं सर? देखिए 5-5 करोड़ रुपए मेरे से लोग मांग रहे हैं, मुझसे मांग रहे हैं। मुझसे मांग रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं तो वर्कर हूँ, चप्पल भी टूटी पहनी है मैंने, मेरे पास 5 करोड़ कहाँ से हैं? मालिक दे सकते हैं आपको 5 करोड़ रुपए, मैं कहाँ से दूँ? वो कहते हैं 5 करोड़ दे दें, हम आपको पूरी पट्टी साफ करा देते हैं। मैंने कहा भाई मैं तो वर्कर हूँ, ना मेरे पास 5 करोड़ रुपए ना मैं दे सकता हूँ। ये पीसफुल गवर्नमेंट का काम है, सरकार के हुक्म से, कोर्ट मौजूद अदालत हाई कोर्ट के हुक्म से हम देख रहे हैं कि पुलिस भी बैठी। जी, तो उनके हुक्म से काम करें। और उस मज़ाहमत की गई आप लोगों की जानिब से, आप लोगों की जानिब से फायर भी किया गया। देखिए वो तो कुछ शर कुछ लोग थे जो कल शरारत कर रहे थे, वो यहाँ के थे भी नहीं, वो बाहर के लोग थे जो इनको मिसयूज़ करने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता चीज़ें होती है, जो पैसे लोग मांग रहे थे। बता ये खड़े हैं अभी, ये गांव वाले बैठे हैं, वडेरे बैठे हैं, पूछे हमारा दिन से अभी पीसफुली एक्सेस दे रहे हैं मुझे कि आप पीसफुल अपनी पूरी कर लें, हमारी पट्टी बचती है तो बच जाए, हमें उससे कोई नहीं है। पूरे गोड़ के 40 साल 50 साल हुए इसी गोड़ में, अल्लाह को हाजिर नाजर होकर बात करते हैं। 40 साल हुए हम लोग इसी गोड़ में राशि हैं। ऐसी सोसाइटी बाद में बनी है,
आयु गोट बाद में बना, नूरखान गोट बाद में बना है। हमारी सोसाइटी है जो टुकड़ा है गोट है, गोट। गोट है हमारा, उसमें हम लोग 40 साल तक रहे। हमारे बच्चे इधर हुए, वो हम लोग हमारे माँ बाप जो थे बुढ़े वो जवान थे, वो खत्म हो चुके हैं इधर। सो अभी हमारे को ये मालूम नहीं है ये बच्चा कहाँ से आए, किसने भेजा है, कैसे लिए दीवार दिला। ये तो कह रहे हैं कि इनके पास कोर्ट के ऑर्डर है, इनके पास एनओसी है, ये खाली करा। मालूम नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर है जैसे अपनी है, वो मालूम नहीं है। हम अपने गोट के लिए बोल रहे हैं, 40 साल तक कोई बंदा इधर नजर नहीं आया। अब आ रहे हैं लोग आपसे खाली करवा, अभी आ रहे हैं, फायरिंग भी हुई है। छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? ये भाई है मेरा, गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे? ये भाई है, कमाता धमाता, देखो इसकी हालत देखो, हाथ भी टूटा हुआ है इसका। ये बच्चियां हैं सारी जवान, कहाँ जाएंगे ये लोग बच्चों को लेके अपने? अब इनका इंसाफ दिलवाओ ना, ये तो बहुत गलत बात है। सारे भाई हमारे भाई हैं, ये तो गलत हो रहा है ना। अचानक से दीवारें इतनी उठ गई हैं कि गली तक अंदर क्रॉस हो गई है। फायर किए गए हैं यहाँ पर तकरीबन। पुलिस से काम कराए, पुलिस ने एक्स्ट्रा फायर मारे हैं बच्चों को, लेडीज खवातीन पे डंडा लाठी हुई है काफी। ये सबूत है कि ये जो है गोलियां चली हैं और ये स्टेट फायर किया गया। जब हम पहुंचे तब भी हमें ये शिकायत की थी और आपके सामने ये कहा जा रहा है कि फायर। हमने आपको उनका मौक़िफ़ सुनाया जिनकी ये ज़मीन है, जो ये खैर ये तो अब मुतनाज़ा ज़मीन हो गई क्योंकि उनकी जानिब से हमें दिखाया भी नहीं गए पेपर्स के एनओसी जो भी इनको कोर्ट ने दिए या पुलिस के। हम ज़रूर पुलिस देख रहे हैं, कई कब्ज़ा माफिया को हमने बेनकाब किया है मगर उनके पास ना कोई पेपर होता है ना कोई चीज़ होती है। और आज जो हम ये दिखा रहे हैं ये आप देख लें कि इस तरह से आवाम को जो है आवाम पर स्टेट फायर किया गया है। आगे चलते हैं, लोगों से बात। गरीब मिसकीन आयूं, घणु सालन खां वेठा आहियूं, रुपए गॾु करे भुगड़ी उठायूं आहिनि, अजड़ा ठाहिया। हाणे ही सॼो फेराइनि पिया सॼे मुल्क जे ॿाहिरियां। अलाए छा आहे ख़बर कोन्हे, अलाए आदमखोर आहे, अलाए दे आहे, अलाए राकास आहे, गरीबन सभिनी के फेराए छो थो एॾो ज़ुल्म करे। ए भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे, हम रुपया गड कर हम झुगिया अडाइए, वो फिर बोलते हैं न तुम्हारी झुगिया हम केरा छोड़ते हूँ। हम बच्चे छोटे ले मैं किधर जाऊँ? मेरा छोटा बच्चा कब से आए हुए हैं यहाँ पर आप इस कोर्ट? इधर में वो 2-3 साल हो गए। हाँ, मेरा छोटा बच्चा है काम वाले, दूसरे अपने आपने जो ये झुग्गी बनाई या घर बनाया? हाँ, घर बनाया, त्यार मेरा घर बनाया आपने। हाँ। तो ये आपने कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स पेपर वगैरह जो सरकारी पेपर होते हैं वो? हाँ है मेरे पास सारा है। मेरे छोटे बच्चे काम करते हैं, दूसरे शादीशुदा, वो सबको मेरे साथ अलग है। मीडिया वाला बस सुन के घर में जाके बैठ जाते हैं। मीडिया वाला क्या करते हैं? मीडिया वाले नाम क्या है? दुश्मन बने हुए हैं, कोई हमारा सज्जन तो नहीं है। आपका नाम? शाह मोहम्मद है मेरा नाम। शाह मोहम्मद। तो आप क्या होते हैं यहाँ पे? इधर हमारा घर है, हम घर का ऐसे गांव का ऐसे जो हिस्से का वडेरा भी हूँ। डेरे हैं। तो ये जो हिंदू मोहल्ला है ये गोट है पूरा? इधर ही हम रहते हैं। कितने एकड़ पे जमीन है ये पूरी? पूरी तो 32 एकड़ है। आप लोगों की कितनी है? हमारी 10 एकड़ है। तो आपने ही सबको अलॉट किए जमीनें जो घर बना रहे हैं? भाई हमने पहले 40 साल से सब आके बैठ गए हैं इधर। आपने गवर्नमेंट नहीं दिया किसी को भी नहीं दिया। हम जैसे वो भी बैठे हुए, हम भी ऐसे ही आके बैठ गए। 40 साल से हम बैठे हुए हैं। हाँ, तो पहले भी एक बार ऐसे ही हुआ है, मीडिया वालों ने कुछ भी नहीं किया। अभी मीडिया वाले पूछ रहे, फिर ये हमने जो सेटिंग किया वो सेटिंग में चला जाएगा। सेटिंग किया आपने? अपने यही किया भाई, ये सीधे अपने 15 एकड़ रखेंगे, बाकी जमीन हमारे गाँव के है। तो ये आपने 7-7, 8-8 लाख रुपए लेकर लोगों को ये घर दिए? किसी को भी नहीं दिया है। इन्होंने आपने नहीं दिया? नहीं, किसी को भी नहीं दिया। हर एक अपने घर में बैठा हुआ है, ऐसे ही बैठा हुआ है। अच्छा। हाँ। आप क्या कहते हैं? हम यही कहते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, बस डीलिंग हो गया तो ये अच्छा है हमारे लिए, वो बेहतर है। अब मीडिया वालों को भी 5000 मिलेंगे तो मीडिया चलाएंगे, न जाके घर में बैठ जाएंगे और क्या करेंगे? मीडिया वालों ने 20 दिन से क्या किया हमारे? क्या आप एक मिनट, आपको किसने बोला कि आपको किसने बोला कि 5000 आप देंगे और हम नहीं चलाएंगे? और आप देंगे क्यों? और आप देंगे क्यों हमें? हम यहाँ खड़े हुए, पुलिस भी यहाँ खड़ी हुई है, पुलिस भी यहाँ खड़ी हुई है, हम भी यहाँ खड़े हुए, आप लोग भी खड़े हुए, और जो मुतनाज़ा कुछ भी हमारे लिए नहीं हुआ था, अभी हम क्या होगा हमारे लिए? जमीन जो बाउंड्री बना रहे हैं वो भी उनका भी मौक़िफ़ लिया, हमने तो कुछ नहीं लिया पैसे आपसे। तो आप इस तरह से क्यों? ये कह रहे कल सीधे फायर किया, स्ट्रेट फायर किया, कुछ भी नहीं हुआ है। सब मीडिया वाले खड़े थे, कुछ भी मीडिया वालों ने नहीं, अभी तक कोई मीडिया चला नहीं है, तो हम क्या बयान दें? फिर भी हमारे 15 दिन का फांसी का फंदा शुरू हो जाएगा और क्या होगा?
यहाँ पर हमने 1 साल हो गया, मैंने ये जगह ली है, सही है, 7 लाख की मैंने जगह ली है, 4 लाख लगाए। मुझे तो 1 साल हो गया, मगर यहाँ गरीबों को 50 साल हो गए यहाँ बैठे हुए थे। ये जंगल था, इन लोगों ने हिफाजत करी, यहाँ पे ये लोग रह रहे थे, कब से रह रहे थे ये लोग, मगर अब ये कौन सा मालिक आगे उठा रहा है और यहाँ की जगह को इस तरीके से बोल रहा है कि जगह खाली करो और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं। आपने 7 लाख, आपने बताया कि 7 लाख में आपने ये ज़मीन ली, कितनी ज़मीन है ये? मैंने 120 गज की 120 गज। मुझे इंसाफ चाहिए मेरे को। किससे लिया आपने? मुआवजा चाहिए मेरे को। नहीं, किससे तो लिया? यहाँ का मालिक है, मैंने क्या नाम है उनका? बस क्या नाम है आप? मैंने तो भाई पीरियल भाई से ली है, मैंने क्या पीरियल नाम है उनका। नाम है। उन्होंने कोई सरकारी दस्तावेजात कुछ दिए, कोई पेपर? कुछ भी नहीं दिए, स्टाम्प पेपर पे उन्होंने मेरे को लिख के दिया है बस। और मेरे को तो वो मुआवजा चाहिए, या तो मुझे जगह लेकर दे और मुझे बना कर दे, और या मेरी कीमत मेरे को वापस कर दे, कम से कम 15 लाख तो मुझे दे दें। अभी ये हमारी वो जो खड़े हुए थे वो भाई हैं, ये बच्चियां हैं इनकी छोटी छोटी जवान नंद है, ये मेरी नंद है, हम एक ही घर में हैं। ये कहा गया था कि अगर जाएगी तो ये पूरी पट्टी जाएगी, आपको हम इधर दे रहे हैं, बिल्कुल पुरसकून होकर ये खरीद लो हमारे से। हमने इसलिए सही है? खरीदी थी। तो हमने खरीद ली। आज ये हमारे साथ 1 साल के बाद ही ये सीन हो रहा है कि हमारी पट्टी उठाई जा रही है। हमारी उठाई जा रही है, हम कहाँ जाएंगे फिर? हमारी तो पट्टी चली जाएगी, हम किधर जाएंगे? हमारे को मुआवजा चाहिए, हमारे को प्लाट चाहिए 120 गज का, और बना के दें, जैसा मेरा घर बना हो वैसे ही बना के दें। घर देख सकते बस एक पेपर्स हैं, तो फिर आप क्यों नहीं बात किया? सर ने तो मौक़िफ़ भी दिया है अपना। कोई बात नहीं करना चाहेंगे आप? सर स्ट्रेट फायर किया गया है यहाँ पर, और गोलियां भी देखी हमने सबूत के तौर पर। किस चीज़ पे? तो आप ये देख लें कि हम तो दोनों जो रिहायशी हैं यहाँ पर, जो गोट के लोग हैं और जो जिनकी जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि 15 एकड़ जो है वो उनकी ज़मीन है और उस पर जो है काम भी किया जा रहा है, मगर ये जो पुलिस है इन्होंने स्ट्रेट फायर की है, मज़ाहमत की गई यहाँ पर, और पुलिस ने स्ट्रेट फायर किया और जो सबूत हमने दिखाया। अब हम जब इनसे मौक़िफ़ ले रहे हैं तो ये मौक़िफ़ नहीं दे रहे हैं। बहरहाल इनकी मर्ज़ी है, तो अब फैसला ये है आवाम को करना है कि क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सही है, कौन सही नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टी जो है, जो दो ग्रुप है यहाँ पर, ये क्लेम कर रहे हैं कि ये ज़मीन उनकी है, ये सर कह रहे हैं कि ये ज़मीन उनकी है। हम इधर 30-35 साल से रह रहे हैं, इधर लोग आए हैं, बिल्डर माफिया आए, पता नहीं कौन आया, उन्होंने बोला 15 एकड़ हमारी ज़मीन है, हम उसको 15 एकड़ ज़मीन दे दिया, और तो कोई बात नहीं है ऐसी। सर आप जब यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपने पैसे लिए हैं और आपने उनको 120 गज के घर दिए हैं या कुछ बना। बात है, गलत बात है, किसी से पैसे नहीं लिए, ये पुराने बेटे पता नहीं बुरफतों से लिया, कबूलों से लिया, किससे लिया, हमारे को ये इल्म नहीं है, हमारे कोई पता नहीं है। यही आप भी यही रहते हैं? जी हाँ, यही रहते हैं। आपके पास अथॉरिटी है आप किसी को ज़मीन दें? नहीं, कोई अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। इन्होंने जो पेपर्स दिखाए आपको वो सही पेपर है? खुदा जानते हैं, हमारे को क्या पता सही है या गलत है, हमारे को कोई इल्म नहीं है सही है या गलत है, क्या नहीं है। बाकी बोल रहे हैं हमारा 15 एकड़ ज़मीन है, हम 15 एकड़ नाप करके वो अपना दीवार निकाल रहे हैं, यही बात है और कोई बात नहीं है। तो आप लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि मज़ाहमत की गई, फायरिंग किया गया, और यहाँ के रिहायशी कह रहे हैं कि हमारे घर, हम जब फायरिंग हुई थी हम मौजूद नहीं था, 4 बजे हम सुबह 4 बजे पहुँचे, हमारे कोई इल्म नहीं है फायरिंग हुआ है या नहीं हुआ है। हम खड़े हुए, फायरिंग हुई, हमारे 3 फायर हैं और 3 गोलियां भी हैं। मज़ाहमत में पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए जो है फायरिंग की, लोगों को पीछे हटाने की, ऐसी और कोई बात नहीं थी। यहाँ क्या लोग पुलिस को मार रहे थे? नहीं, पुलिस को नहीं मारे, इधर खड़े हुए थे, पुलिस को कुछ भी नहीं किया। तकरीबन 20-25 साल से इधर राज कर रहे हैं, सही है। हमारा एक गरीबाना जुगा है, सही है, वो हम लकड़ियां काट के ढेर उठा के इधर मटियां निकाल के हमने गरीबों का एक जुगा बनाया हुआ है, सही है। तो जुगे में ये आके कब्जा ग्रुप काफी, हम 25 साल से इधर रहे चाहिए, सही है। गरीब बंदे मजदूरी करते हैं, ये हमारा हालात देखो, सही है, ये हमारे हालात देखो, पूरा दिन मजदूरी करते हैं, 1-1 रुपया इकट्ठा करके हम जो है अपना गरीबों का घर बनाया हुआ है, सही। आज कब्जा ग्रुप आके खड़े होके हमारे गरीबों के जुगे तोड़ रहे हैं, हम गरीबों की दीवारें कह रहे हैं। सोराब गोट, ये जो सोराब गोट का DSP बना हुआ है, सही है, ये कब्जा ग्रुपों की मुखबरी करके, कब्जा ग्रुपों से पैसा लेके, सही, हम गरीबों के जुगे गिरा रहे हैं, सही है। सोराब गोल्ड ऐसे ठीक है। सोराब, जिस तरह से आपने इन तमाम तर मामले को आपने खुद सुना, दोनों पार्टी जो है वो क्लेम कर रही है कि उनकी ज़मीन है और जो कब्जा किया जा रहा है अब ये मुतनाज़ा बन गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि दोनों की तरफ से जो मौक़िफ़ दिया जा रहा है वो समझ से बालातर है। हम यही कहते हैं हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से
के पहले गोट आबाद कर दिए जाते हैं, फिर उसको मुनज़्ज़म तरीके से 40-50 साल बाद जो है इसको एक कब्ज़ा ग्रुप जो होता है, जो लैंड माफिया है, वो कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। और ये जो गरीब अवाम है इनको अंदरूनी सिंध से या पूरे पाकिस्तान से बुला कर यहाँ बैठाया जाता है और इनके जो पैसे लगते हैं, जिस तरह से आपने सुना कि एक घर के तकरीबन 7-7, 8-8 लाख रुपए अदा किए गए हैं, उनकी जो कमाई होती है वो दाव पे लग जाती है। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।